गिरिडीह पुलिस ने ट्रांसफार्मर का तार चोरी करने की कोशिश कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई 6-7 मार्च 2026 की रात निमियाघाट थाना क्षेत्र के जीटी रोड किनारे प्रतापपुर स्थित बिजली विभाग के पावर हाउस के पास की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग ट्रांसफार्मर का तार काटकर चोरी करने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर निमियाघाट थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और मौके से 3 लोगों को पकड़ लिया, जबकि कुछ अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान श्याम कुमार पंडित, अरुण कुमार पंडित और विकास कुमार के रूप में हुई है। सभी आरोपी धनबाद जिले के जरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके पास से लाल रंग की स्विफ्ट डिजायर कार और चोरी में इस्तेमाल होने वाले कई औजार जैसे रेंच, पाइप रेंच, पाना, प्लास, टेस्टर सहित अन्य उपकरण बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। गिरिडीह शहर के मछली मोहल्ला में होटल और जमीन विवाद को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। इस घटना में इमरान अंसारी और उनकी पत्नी रानी प्रवीण घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित इमरान अंसारी ने आरोप लगाया है कि उनके गोतिया उमर अख्तर उर्फ सोनू और उसकी पत्नी राजिया प्रवीण ने उनके साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से ही जमीन और होटल को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना के बाद घायल दंपति को परिजनों की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस विवाद को लेकर पहले भी थाने में आवेदन दिया गया था, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण मामला बढ़ गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मन में कम से कम 15 से 16 दिन पहले हम बयान दे चुके थे, समय आवेदन लिखित में दिए थे। मेरा मम्मी भी थी, इसको विधवा बोलती है, और इसको भी मारी, हमको भी मारा और उसको भी मारा था। समय के लिए हम लोग वहाँ से आ गए सर। उसके बाद मन में घर में रहने लगे। हम लोग का होटल का 1 साल का बंटवारा हो गया। समय के लिए 1 साल का बंटवारा मेरे बाबूजी मरने के बाद 1 साल का बंटवारा हो गया। उसके बाद मन में उसके बाद वो थाना, जब थाना प्रभारी पुराना जो था बुलाया तो नहीं आया, तो उसके बाद भी बुलाया तो नहीं गया। खान साहब थे जो, समझे कि नहीं, तो खान साहब थे तो बुलाया तो नहीं गया। और उसके बाद छुरी लेकर आया था। देखिए सर, उस टाइम इसमें मारा था, इसमें मारा था, छुरी जमा थाना में कर दी। कौन किया मारपीट? कौन किया था? सोनू अंसारी अक्साजी मारा ईटा से। क्यों? क्या है घटना? क्या मारा? घटना यही है सर, बता रहे हैं कि मालूम है होटल में आता है, जब 1 साल कर बंटवारा हो गया है, समझे कि मेरा बाबूजी मरने के बाद, समझे कि अब मालूम है 1 साल हम चला रहे, अभी तक 3 महीना हो गया मेरा होटल चलाने में, समझे कि नहीं। तो बार बार बोलता है कि मंटू सिन्हा के फोन करते हैं, हम तुमको जेल भिजवा देंगे। तो हम लोग कुछ तो करते नहीं, मियाँ बीवी हम लोग दोनों उठते हैं और काम करते हैं। कहाँ रहते हैं आप? न्यू बस स्टैंड, रमजान होटल। गिरिडीह जिले के पीटान थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक सड़क हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए। घटना केंदुआ डी मोड़ के पास की बताई जा रही है, जहां एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे एक ट्रक को देखकर कार चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। कार में सवार पति और पत्नी इस हादसे में घायल हो गए। दुर्घटना के बाद आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और कार में फंसे दोनों घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पीटान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पीटान थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। थाना प्रभारी दीपेश कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार से 2 लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेजा गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि केंदुआ डी मोड़ के पास अक्सर तेज रफ्तार के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और चेतावनी संकेत लगाने की जरूरत महसूस की जा रही है। अरे हेलमेट नीचे है, चक्का जान महाराज। हैंड ब्रेक कैसे कर लो है, इधर से पकड़ के इधर कर दो।
गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के मायाराम टोला से 4 दिनों से लापता 12 वर्षीय आयुष कुमार का शव नौलखा डैम के समीप एक कुएं से बरामद होने के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें ढांढस बंधाया। शनिवार को बाबूलाल मरांडी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन से दूरभाष पर बात कर मामले की जल्द जांच और खुलासे की मांग की। साथ ही उन्होंने झारखंड में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और खासकर बच्चों से जुड़े मामलों में यह स्थिति चिंताजनक है। देखिए, घटना तो काफी दुखद है और अभी करीब कितना 1 महीना हो गया, 1 महीना होने को चला। उस समय भी जानकारी मिला था और उस वक्त भी थानेदार से भी हमने प्रत्यक्ष बात किया था और एसपी से भी हमने उस वक्त बात किया था और आज भी हमने बात किया अभी आप सब लोगों के सामने ही डीएसपी से और एसपी से। ये लोगों ने आश्वासन इतना ही कहा है कि हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे, लगे हुए हैं और इसलिए अपने ओर से जितना हो सकता है पुलिस पर तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई लोग नहीं बता पाते हैं कौन रहा है, कैसा हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि अपराधी जल्दी ही पकड़े जाएंगे। जो कुछ भी होगा पुलिस थोड़ा सा जांच करती है तो सब कुछ हर चीज को तह तक पहुंचने की कोशिश करती है, इसलिए तुरंत हम उसके ऊपर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, ये भी नहीं कह सकते हैं। जैसे अभी बात हुई उससे तो लगता है कि जरूर लोग धनवार विधानसभा में काफी ज्यादा हत्या हो रही है, इसमें क्या कहें? धनवार विधानसभा नहीं पूरे प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि आप सब लोग यहाँ रहते हैं तो स्वाभाविक है आप सब लोगों को यहाँ के बारे में पता है। हम लोग तो पूरे राज्य के बारे में जानते हैं और इन दिनों खास करके बच्चे सुरक्षित नहीं है, छोटे छोटे बच्चे। राज्य की राजधानी में भी एक बच्चे के गायब हुआ तो आप सब लोग ध्यान में आए, काफी आंदोलन हुआ, बाकी सब हुआ। फिर बच्चे पकड़ाए, कहाँ रामगढ़ में मिले 2 एक बच्चे। तो कहने का मतलब है कि घटनाएं लगातार इस प्रकार से हो रही है। तो हम सब लोग जितना सरकार के ऊपर दबाव हो सकता है हम लोग लगे हुए हैं। बेंगाबाद प्रखंड के खंडोली डैम के समय पर बन रही सड़क को लेकर स्थानीय आदिवासी रैयतों ने मुआवजे की मांग तेज कर दी है। आरोप है कि सड़क निर्माण के लिए करीब 4 एकड़ जमीन ली गई है, लेकिन अब तक प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है। इससे आदिवासी परिवारों में चिंता बढ़ गई है कि कहीं अन्य जगहों की तरह उन्हें भी सड़क बनने के बाद मुआवजे से वंचित न कर दिया जाए। इस संबंध में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक और पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश यादव ने शनिवार सुबह सड़क निर्माण स्थल का दौरा किया और प्रभावित आदिवासी परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी रियायतों की चिंता पूरी तरह जायज है, क्योंकि पहले भी कई मामलों में निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। राजेश यादव ने बताया कि ये जमीन बेंगाबाद अंचल के करणपुरा पंचायत अंतर्गत मौजा कारी चट्टान में स्थित है। जमीन का विवरण खाता नंबर 10 और प्लॉट नंबर 113, 214 और 241 में दर्ज है, जिसका मूल खतियान राम साय मांझी के नाम से है। प्रभावित परिवारों के साथ बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि यदि प्रशासन जल्द इस मामले का संज्ञान लेकर उचित मुआवजा नहीं दिलाता है तो आंदोलन किया जाएगा। मौके पर मुआवजे के हकदार चुड़का चौड़े, दुर्गा चौड़े, बाबूलाल चौड़े, मुंशी चौड़े, जीवन चौड़े, नुनूलाल चौड़े, सीतालाल चौड़े, मनोज चौड़े, श्यामलाल मरांडी, महेंद्र चौड़े सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। ये निर्माणाधीन सड़क है और ये मधवा मोड़ से लेकर के खंडोली तक एक अप्रोच रोड बनाया जा रहा है चौड़ीकरण करते हुए,
और यहाँ चूंकि बांध खंडोली बांध में आने जाने में दिक्कत होने के कारण उसको नीचे से एक रास्ता दिया जा रहा है। ये तो एक बहुत ही अच्छी योजना है, अच्छी सड़क है, ये बन रही है, ये बनना भी चाहिए। लेकिन इसमें सवाल है कि जिन आदिवासी भाइयों की ज़मीन इसमें जा रही है वो सभी यहाँ हमारे रैयत परिवार के लोग हैं और इनकी लगभग 4 एकड़ ज़मीन इस सड़क को बनाने में जा रही है। लेकिन इन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला है और सड़क का निर्माण कार्य जारी है। तो अभी इन्हें आशंका है कि ये सड़क एक बार बन जाने के बाद फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए समय रहते ये आवाज़ अभी उठा रहे हैं। सरकार का नियम है, मुआवजा का भी नियम है कि कोई भी सड़क बने या कुछ भी निर्माण का कार्य हो, कोई भी ज़मीन अगर उसमें अधिग्रहण की जाती है तो वो अधिग्रहण करने के एवज में और उसका पूरा पर्याप्त मुआवजा जो भी भूस्वामी है, रैयत है, उनको मिलता है। लेकिन इस मामले में, इस सड़क के मामले में ये नहीं हुआ है। ग्राम काली चट्टान, पंचायत करणपुरा। हमारे ज़मीन रोड संबंधित के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मेरा खाता नंबर है 10 और मेरा 3 प्लॉट है, 113, 113, 214 और 241। उसमें हम लोग को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। जहाँ तक सीओ साहब को भी, कर्मचारी साहब को भी सब कागज़ हमने उन लोग को सौंप दिया है। गिरिडीह की नवनिर्वाचित मेयर प्रमीला मेहरा ने जीत के बाद आस्था प्रकट करते हुए जमुआ प्रखंड के खरगडीह स्थित लंगटा बाबा समाधि स्थल पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने लंगटा बाबा के समाधि स्थल पर मत्था टेककर आशीर्वाद लिया और शहर के विकास और लोगों की खुशहाली की कामना की। मौके पर उनके साथ समर्थक और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सभी ने बाबा के दरबार में श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की। बताया जा रहा है कि चुनाव में जीत के बाद प्रमीला मेहरा पहली बार लंगटा बाबा समाधि स्थल पहुंची, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। गिरिडीह के हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह महानगर की एक आवश्यक बैठक महानगर अध्यक्ष रंजीत कुमार राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी प्रशिक्षण शिविर को लेकर योजना तैयार करना था। कार्यक्रम में कोडरमा के पूर्व जिलाध्यक्ष नीतीश चंद्रवंशी प्रभारी के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सभी मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर कार्यकर्ताओं को 7 विषयों पर 7 सत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और संगठन के प्रति उनका संकल्प मजबूत होगा। मंडल अध्यक्ष पहले बैठक की तिथि जिला कमेटी को देंगे। इसके बाद मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण शिविर के संयोजक पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने कहा कि भाजपा अन्य दलों से अलग है, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर सामाजिक दायित्व निभाने की प्रेरणा दी जाती है। महानगर अध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर 20 मार्च से 14 अप्रैल तक सभी 16 मंडलों में आयोजित होगा, जो 24 घंटे का होगा।